हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर में भी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्व कर रखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लास्ट तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f is given by f of x is equal to cos square x plus sin x where x is belong to closed interval 0 to pi। 0 to pi के बीच पे इस दिए हुए फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फंक्शन है f of x is equal to cos square x plus sin x। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करें दिए हुए फंक्शन को, ट्वाइस cos x माइनस sin x प्लस cos x फॉर क्रिटिकल पॉइंट dash x equal to 0, then this is a minus 2 sin x cos x plus cos x equal to 0. Then here cos x common, cos x 1 minus 2 sin x equal to 0, then cos x equal to 0 and sin x is equal to हाफ। हमें x की वैल्यू, x का एंगल इस कास पे 0 to पाई के बीच पे देखना है कि कहां पर 0 मिलता है। तो we take cos x is equal to 0 means x is equal to pi by 2। ये pi by 2 पर जो है cos pi by 2 is equal to 0 आएगा। This is and इस पर x is equal to x के किस एंगल पे 0 to पाई 1 by 2 होता है, तो pi by 6 पर 30 डिग्री पर 0 to पाई पे 30 डिग्री पर sin pi by 6 is equal to 1 by 2 होता है। तो our critical point these two x is equal to pi by 2 and x is equal to pi by 6, but this axis belong to where? Here axis belong to closed interval 0 to pi means this initial and terminal point both are critical points। तो यहां पर critical points x is equal to 0, pi by 6, pi by 2 and pi। 4 critical points हैं। इस 4 critical point में हम फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए f of 0, तो f of 0 means cos square 0 plus sin 0, this is then f of 0 is equal to cos 0 1 plus sin 0 0 is equal to 1। ये वैल्यू मिल गया। then next वैल्यू pi by 6, cos square pi by 6 plus sin pi by 6, then f of pi by 6 is equal to cos 30 square 3 by 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 30 is a 1, means this is a 3 by 4 plus 1 by 2 is equal to 4। this is a 4 LCM, 3 plus 2 means 5। this is a the value of f of pi by 6 is equal to 5 by 4 and next is a pi by 2 is equal to cos square pi by 2 plus sin pi by 2, then f of pi by 2 is equal to cos pi 0 plus sin 91 is equal to 1 and last f of pi is equal to cos square pi plus sin pi, then f of pi is equal to minus 1 का स्क्वायर cos pi minus 1 and sin pi is equal to 0, तो this is equal to 1
तो एब्सोल्यूट मीन दो ही वैल्यू मिला, देखिए ध्यान से, 0 पे भी 1 है, π/2 पे 1 है, पाई पे भी 1 है। तो दिस इज अ मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज अ 5/4 मीन्स हेंस absolute maximum value is equal to 5/4 and absolute minimum value is equal to 1। ये फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 14 पर। फंक्शन गिवन है, इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल 0 to π के बीच पे, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या। तो बिल्कुल इजीली सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करके उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करें और जजमेंट करें, कंपेयर करें। जो हाईएस्ट वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दो एक्सरसाइज से सीबीएसई बोर्ड पे प्रत्येक वर्ष 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ईमानदारी के साथ सॉल्व करें, देखें। क्वेश्चन नंबर 15, so that the altitude of the right circular cone of a maximum volume which can be inscribed in a sphere of a radius r is 4r/3। देखिए, हमने आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कहा है कि क्या गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम किसे प्रूव करना है, किस कंडीशन पर। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन है स्फीयर है ऑफ रेडियस स्मॉल r। ध्यान रखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन आया था स्फीयर सेम प्रॉब्लम, उसमें कैपिटल आर था, यहां पर स्मॉल आर है। ये गिवन है, प्रूव क्या करना है, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम, ये जो कोन है उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। किस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज रेडियस r इज 4r/3। ये जो एल्टीट्यूड मिलेगा कोन का, वो एल्टीट्यूड 4r/3 की कंडीशन पे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए विद फिगर, स्फीयर है, दिस इज कोन, इसके अंदर बना हुआ है, दिस इज स्मॉल r, radius of the sphere is a small r, this is सपोज हमने इसको कैपिटल R और इसे x मान लिया। ये जो सेंटर है स्फीयर का, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमने x यूनिट लिया, दिस इज। देन यहां से हम इमीडिएट रिलेशन ले लेते हैं कि r² इज इक्वल टू x² प्लस r²। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, और जरूरत पड़ेगा वन वेरिएबल पे चेंज करने के लिए तो यहीं से हम लेंगे। तो क्या जरूरत पड़ सकता है, देखिए कि r² इज इक्वल टू r² माइनस x², और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। दिस इज गिवन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और करते क्या है, जिसे मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वहां ले जाकर के पुट कर देते हैं, वन वेरिएबल पर चेंज हो जाता है। तो देखिए किसे प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन v इज इक्वल टू π/3, हियर कैपिटल R, h मींस r प्लस x। ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ द कोन इज r प्लस x। इसी वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है कि जब ये एल्टीट्यूड, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 4r/3 होना चाहिए। तो देखिए आगे हम बढ़े। अब यहां से देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान रखिएगा, गिवन स्फीयर है, रेडियस r है, मींस ये जो स्मॉल r है ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है, ये x और ये r वेरिएबल हो सकता है।
तो देखिए ध्यान, क्यों वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि हम यहां भी बना सकते हैं, ये उठा करके ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं। तो ये जो रेडियस ऑफ द कोन एंड दिस हाइट, ये दोनों वेरिएबल है। तो वैल्यू पुट कर दें हम, v इज इक्वल टू पाई बाई 3 आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड आर प्लस एक्स, और इमीडिएट हम दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये मिल गया आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, दिस इज पाई बाई 3 कांस्टेंट है। अब हम क्या करें, इमीडिएट यहां से v ऑफ v डैश r इज इक्वल टू दिस इज ये vr पे कन्वर्ट हो गया, दिस इज सॉरी vr पे नहीं सॉरी ये vx पे सॉरी vx पे है, r तो कांस्टेंट है, vx वेरिएबल पे हमने कन्वर्ट कर दिया, ये r जो है इस बार r कांस्टेंट है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v ऑफ x pi by 3 as it is r cube 0 because constant है plus r square minus 2rx और minus 3x square, this is and immediate हम सेकेंड, क्योंकि हमें इसे मैक्सिमा प्रूव करना है इसलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, pi by 3 as it is then 0 minus 2r minus 6x, this is तो v double dash x is equal to pi by 3 minus 2r minus 6x। देखिए दोनों माइनस है, r कांस्टेंट है पॉजिटिव एंड x की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा। देन दिस कंप्लीट वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी x वी गेट ऑलवेज निगेटिव। हम अभी बताएंगे, वैल्यू पुट करके देखिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट v dash x is equal to 0, then pi by 3 r square minus 2rx minus 3x square equal to 0। अब दिस इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे तो 0 आ जाएगा, देन यहां से 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया x के फॉर्म पे, तो 3x स्क्वायर प्लस 3rx minus rx minus r square equal to 0, then 3x common, x plus r minus r common, x plus r equal to 0, then here brackets comma x plus r, 3x minus r equal to 0, then here x is equal to minus r and x is equal to r by 3। तो x इक्वल टू आर रिजेक्ट कर माइनस आर रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव आर हो ही नहीं सकता, इसीलिए x की वैल्यू r by 3 होगा। देन पहले तो मैक्सिमा प्रूव करें हम, सेकेंड ऑर्डर पर रखें v डबल डैश, यहां से हम x की वैल्यू r by 3 रखें, देखिए यहां पर, तो दिस पाई बाई 3 माइनस 2r माइनस 6 इंटू r by 3, this 3 2s are, then v double dash r by 3 is equal to pi by 3 minus 2r means minus 4r, तो ये पाई 4r minus pi 4r by 3 means v double dash r by 3 is a less than 0, then v of x is a maximum, v of x क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस कौन, मैक्सिमम हो गया। किस कंडीशन पर, कि एल्टीट्यूड इज अ 4r by 3, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, देखिए r प्लस एक्स, x की वैल्यू पुट कीजिए, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू r प्लस व्हाट इज x, x हमने निकाल लिया यहां r by 3, सॉल्व करें तो दिस एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3r प्लस r by 3 इज इक्वल टू 4r by 3, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था कि दिस एल्टीट्यूड ऑफ दिस कोन इज अ 4r by 3, हेंस प्रूव।
हमें प्रत्येक क्वेश्चन पे ये देखना है कि क्या गिवन है, और गिवन होने के बाद किसे मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है बोलेंगे, और उसे मैक्सिमा और मिनिमा प्रूव करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, कि किस कंडीशन पर वो मैक्सिमा या मिनिमा है। तो इस पे कंडीशन दे दिया है कि इस कोन का एल्टीट्यूड 4r/3 होना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट ए फंक्शन बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a closed interval a b such that f dash x is greater than 0 for all x's belong to open interval a b, then prove that f is an increasing function on a b। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, लेट x1 and x2 is belong to a, x is belong to a कामा b। तो हमने x की जगह फॉर ऑल है, तो फॉर ऑल पे हमने दो एलिमेंट लिया। कौन कौन से एलिमेंट? x1 एंड x2, सच दैट कि दिस x1 is less than x2, this is means x1 is less than x2। then सब इंटरवल्स क्लोज इंटरवल x1 कामा x2 इज बिलोंग टू a b, या हम सब इंटरवल में ये सबसेट कह सकते हैं। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस a कामा b। सिंस क्या है देखिए ध्यान से, f dash x ग्रेटर देन 0, मतलब ये डिफरेंशिएबल है कि f of x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। ध्यान से समझिए कि जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा उस समय कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है मींस वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। मींस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, बट every continuous function is not differentiable. But here f of x is a differentiable because f dash x greater than 0 means differentiable है। तो हम क्या कह सकते हैं कि f of x is a continuous on closed interval a b and f of x is a डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a। यदि डिफरेंशिएबल है तो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। बट वी नो दैट then there exists c, we know that by mean value theorem one value c exists f dash c is equal to f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1। एक c ऐसा वैल्यू यदि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम पे एक c एग्जिस्ट होता है। दिस c इज बिलोंग टू दिस इंटरवल a b। देन f dash c is equal to f of x2 minus f of x1 whole divided by x2 minus x1। then here given कि f dash x greater than 0, then this f dash x is greater than 0, then from these two equations we get
दिस इज अ कि f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1 is greater than 0. f dash c is equal to this, but f dash x is greater than 0. So f dash x means this is a greater than 0, means f of x2 minus f of x1 greater than 0, then f of x2 is a greater than f of x1, means f of x1 is a less than f of x2. एंड देखिए ये आ गया, एंड x1 is less than x2 पहले ही मान चुके हो, तो if f of x1 is less than x2, then f of x1 is less than f of x2, then the given function is increasing. Hence, f of x is increasing. Hence, prove. यही प्रूव करना था, ध्यान से समझिएगा। दो बातें हैं इसमें समझने की। एक तो ये f dash x इज ग्रेटर देन 0 मींस ये डिफरेंशिएबल है। हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, x इज बिलोंग टू a कामा b, दिस इज बट डिफाइन इस पर है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ जब डिफरेंशिएबल है तो ये क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल। Then this is a mean value theorem, but given f dash x is greater than 0 ले लिया, then we get f of x2 is greater than f of x1. तो यदि x1 is less than x2 होता है और ये मिलता है कि फंक्शन वैल्यू f of x1 is less than फंक्शन वैल्यू ऑफ f of x2, then the function is increasing. तो यहाँ पर यही प्रूव करना था, ये जो फंक्शन है is an increasing function, तो f of s is increasing. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, so that the height of the cylinder of maximum volume that can be described in a sphere of radius r is 2r by square root 3, also find the maximum volume. देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पे हम यही देख रहे हैं कि क्या गिवन है, यहाँ क्या गिवन है, देखिए so that the height of the cylinder of a maximum volume that can be described in a sphere of radius r, means इस प्रॉब्लम पर क्या दिया गया है, स्फीयर दिया गया है। ये स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द दिस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर तैयार किया गया इस स्फीयर के अंदर, इस सिलेंडर का जो हाइट है, this height of the cylinder of a maximum volume that can be described in a sphere of radius this is 2r by square root 3, means height of this cylinder, suppose the height of this cylinder is a h, इस h को हमें प्रूव करना है कि 2r by square root 3, किस कंडीशन पर, मैक्सिमम वॉल्यूम की कंडीशन पर। गिवन क्या है इसमें, गिवन यह है कि केवल ये स्फीयर गिवन है, हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस कैपिटल आर, दिस कैपिटल आर, बिकॉज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन कैपिटल आर, दिस इज, सपोज हमने यहां से यहां तक, दिस इज ये द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर इज हमने यहां से ये 2r ले लें कंप्लीट, दिस इज ये r और ये r, दिस इज एंड हाइट हम मान चुके हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, दिस इज, तो यहां से हम एक रिलेशन तो ये ले लें कि ये जो ट्राइंगल बन रहा, इस ट्राइंगल पर 2 कैपिटल R का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस is equal to square of the perpendicular h square plus square of this base is a 2r का whole square, this is, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक रिलेशन ले लिया। गिवन क्या है यहाँ,
यहाँ गिवन है कांस्टेंट है कैपिटल आर, और दिस स्मॉल h एंड दिस स्मॉल r वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि हम सिलेंडर को यहां से भी बना सकते हैं, ऊपर यहां से यहां तक भी बना सकते हैं, मीन्स ये वेरिएबल है। हमें इस तरीके से मेंटेन करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r/√3 लेना है। उस कंडीशन पर हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मैक्सिमम बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू, यहां से हम किसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, R की वैल्यू, कौन सी R की वैल्यू? स्मॉल r की। तो ये 4 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r स्क्वायर। देन 4 स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कहां पर? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने स्मॉल r मान रखा आर स्क्वायर, h तो h का h ही है, दिस इज। अब देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से r की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड v गेट v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर की वैल्यू 4 कैपिटल R माइनस h स्क्वायर बाई 4 इंटू h। अब यहां से देखिए v इज इक्वल टू पाई बाई 4 कांस्टेंट है, दिस इज। h को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 4 कैपिटल R स्क्वायर h माइनस h क्यूब। दिस इज अ v, h पे कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 4 इन द ब्रैकेट 4 r स्क्वायर h माइनस h क्यूब। डिफरेंशिएट करें, v डैश h इज इक्वल टू पाई बाई 4 कांस्टेंट बाहर, हियर r कैपिटल R कांस्टेंट है, तो दिस 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, दिस इज। देन v डबल डैश h इज इक्वल टू पाई बाई 4 0 माइनस 6h, this is। then v double dash h is equal to minus 6 pi h by 4। h के किसी भी वैल्यू पर ये क्या मिलेगा कि v double dash h is the less than 0, means vh is a maximum for any value of the h के किसी भी वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, h निगेटिव हो ही नहीं सकता। हाइट ऑफ द सिलेंडर पॉजिटिव आएगा, मींस h की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आने से ये मैक्सिमा प्रूफ हो गया। किस कंडीशन पर? तो देखिए ध्यान से, फॉर क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करें। v डैश h इज इक्वल टू 0, तो हियर पाई बाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर equal to 0, then 4r square is equal to 3h square, this is। then 3h square is equal to 4r square by 3, then h is equal to 2r by square root 3, this is a hence proof, this is a। यही प्रूव करना था। देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर स्पष्ट लिखा हुआ है, so that the height of the cylinder is 2r by square root 3। किस कंडीशन पर? मैक्सिमम की कंडीशन पर, कि मैक्सिमम इस वैल्यू पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम होगा। किस कंडीशन पर? h इज इक्वल टू 2r by square root 3। तो यहां ये प्रूफ हो जाता है। एक लास्ट में और पूछा गया है, ये तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है? देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस इज अ, यहां से हम पुट कर दें इस पर पाई बाई 4 h की वैल्यू 4r स्क्वायर
माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच, दिस इज, तो v इज इक्वल टू पाई बाई 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मीन्स दिस इज अ 4r स्क्वायर बाई 3 इंटू h इज इक्वल टू 2r बाई स्क्वायर रूट 3, दिस इज अ, देन v इज इक्वल टू पाई बाई 4 एलसीएम लेंगे 12, देन 8 r स्क्वायर बाई 3 इंटू 2r बाई स्क्वायर रूट 3। ध्यान से देखिए, ये हमने सॉल्व कर दिया। 4 3 12 माइनस 4 मीन्स 8r स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये 4 2 जा, देन v इज इक्वल टू पाई बाई पाई, देखिए ये आ गया 2 2 जा 4 पाई r क्यूब बाई 3 स्क्वायर रूट 3। अब इसमें देखिए यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब में दर्शाएंगे, ये यूनिट क्यूब यूनिट आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब बाई 3 स्क्वायर रूट 3 यूनिट क्यूब। इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, आपको दिस एक्सरसाइज प्रूव करना है इसमें। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is a 4/27 pi h cube 10 square alpha। प्रॉब्लम लगभग सेम है। यहां पर जो सिलेंडर है वो सिलेंडर कोन के अंदर है। अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम पर जो सिलेंडर था वो स्फीयर के अंदर था, यहां पर हम ये कोन के अंदर ले गए। इंस्क्राइब इन अ कोन, ध्यान से, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो हाइट है दिस इज अ 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, देखिए कहां है h, राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट h, इसका जो h है हाइट ऑफ द कोन। सपोज हमने इसके रेडियस को कैपिटल R लिया, रेडियस ऑफ द कोन, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R लिया, और ये जो हाइट ले रहे हैं हम ये कैपिटल H ले लें, दिस इज then this radius is small, then this height of this cone, ये जो ऊपर वाला छोटा कोन है इसका यदि हम हाइट निकालना चाहें तो इस कंप्लीट हाइट में हाइट ऑफ द सिलेंडर माइनस कर दें तो ये हाइट आ जाएगी। अब इसमें दिया हुआ है कि दिस सेमी वर्टिकल एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा, दिस इज अल्फा। दिस प्रूफ क्या करना है कि दिस हाइट कैपिटल H इज अ 1/3 दैट ऑफ द कोन h/3, ये प्रूव करना है। और इस कंडीशन पर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द मैक्सिमम। वापस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, इस सिलेंडर का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किस कंडीशन पर, ये सिलेंडर इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट h, एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर है जिसका हाइट h गिवन है, मींस कोन फिक्स है, कोन का जो हाइट है वो फिक्स है, दिस इज एंड
सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये अल्फा भी फिक्स है, अल्फा एंड एच कांस्टेंट है, देन सो दैट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज a 1/3 of the height of the cone, in the which case greatest volume, and also prove the greatest volume of the cylinder is a 4/27 pi h cube tan square alpha। तो ध्यान से देखिए हम इसमें इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, हम यदि ये कंप्लीट राइट ट्रायंगल ले लें ये, और ये ऊपर वाला ले लें, या हम इस अल्फा को लेकर के इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल पर यदि हम टेन अल्फा निकालें, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का मतलब अल्फा के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड दिस आर कैपिटल आर बाई एडजेसेंट साइड इज अ एच, दिस इज यहां से, एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू किस पर, इस छोटे वाले ट्रायंगल पर क्या मिल जाएगा, आर बाई दिस बेस, ये बेस हम निकाल चुके हैं कि h माइनस कैपिटल H, दिस इज, देन हियर r इज इक्वल टू h माइनस h टेन अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, दिस इज, ध्यान रखिए यहां पर ये जो स्मॉल h है गिवन है, मतलब कांस्टेंट है, अल्फा ये भी गिवन है मींस कांस्टेंट है, r और कैपिटल H ये दोनों वेरिएबल है, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर, तो r मतलब स्मॉल r स्क्वायर और h मतलब कैपिटल H। हम r की वैल्यू निकाल चुके हैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसे सेकंड दे दें और फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, पुट कर दें r की वैल्यू इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर है h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल H, देन v इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज अ h स्क्वायर माइनस 2h और प्लस h स्क्वायर इंटू h, केवल अभी हमने इसको सॉल्व किया है। अब ब्रैकेट ओपन कर लें यहां से, v इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर h माइनस 2h h स्क्वायर प्लस h क्यूब। हमेशा ध्यान रखिएगा कांस्टेंट क्या है, यदि कांस्टेंट पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। पाई टेन स्क्वायर अल्फा स्मॉल h कांस्टेंट है, तो v बेस कैपिटल H इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट एंड दिस इज अ h स्क्वायर माइनस 4h h और प्लस 3h स्क्वायर, दिस इज, एंड इमीडिएट second order derivative, then this pi tan square alpha, this is a 0 minus 4h plus 6h, this is a, then for a critical point v dash h is equal to 0, then here this 3h square माइनस 4h h और प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, ये हम डिवाइड कर दें तो दिस इक्वल टू 0। अब इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहां से 3h स्क्वायर माइनस 3hh माइनस hh प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3h कॉमन, देन h माइनस 3h माइनस स्मॉल h कॉमन, देखिए यहां से 3h लिया है कॉमन, तो दिस इज 3 कैपिटल H कॉमन, तो यस h माइनस h, हियर माइनस h कॉमन, देन h माइनस h इज इक्वल टू 0, देन h माइनस h
3h minus h is equal to 0, then h is equal to h and 3h is equal to h। ये रिजेक्ट किया जाएगा, इसे क्यों रिजेक्ट किया जाएगा? क्यों? क्योंकि यदि कोन की हाइट का सिलेंडर बनाया जाएगा तो सिलेंडर नहीं बनेगा। देखो यहां से ये सिलेंडर नहीं बनेगा, इसीलिए ये जो कैपिटल एच है वो स्मॉल एच के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो रिजेक्ट करेंगे। अब तो क्या हो सकता है कि 3h इज इक्वल टू h, तो यहां से h इज इक्वल टू क्या आ गया? h/3। यही प्रूव करना था, लेकिन अभी बचा है दो चीज। क्या प्रूव करना था? देखिए, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमने कैपिटल एच लिया। दिस कैपिटल एच इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, 1/3 है किसके? हाइट ऑफ द कोन के। यस, प्रूफ हो गया दिस इज। लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम, अब इस वैल्यू को ये जो V∆H है यहां पर रख दें, h/3 इज इक्वल टू, यहां देखो ध्यान से, दिस कहां लिया हमने? यहां पर। ये जो h की वैल्यू है h/3 दिस इज, तो ये मिल जाएगा 4, चलिए रखते हैं, पाई tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4h/3 और प्लस 6h/3, 3 2 जा, दिस इज a 2h, then V∆H/3 is equal to pi tan square alpha minus 4h/3 और प्लस 2h/3, this is a, then V∆H/3 is equal to pi tan square अल्फा, देखिए माइनस, ये देखो एलसीएम 3, तो ये माइनस सामने आ जाएगा और ये 2h/3 निगेटिव आ गया। इसका तात्पर्य क्या है कि दिस इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम, V∆H इज अ, सॉरी, VH इज अ मैक्सिमम, बिकॉज ये निगेटिव आ गया। देन आल्सो सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने क्या निकाला? देखिए यहां निकाला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहां पर हम पुट करें इस h की वैल्यू को तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम पुट कर रहे हैं। ये है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई h माइनस h/3 tan स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको? 3h माइनस h मतलब पाई 2h/3 इंटू tan स्क्वायर अल्फा h/3, दिस इज अ, नहीं सॉरी, ये h स्क्वायर है, h स्क्वायर, सॉरी, ये h स्क्वायर मीन्स पाई 2h/3 है मीन्स 4h स्क्वायर बाई 9, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/27, 4 9 3 जा 27 इंटू पाई h³ एंड tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज, और यही प्रूव करना था। 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। तो बिल्कुल इजीली सिंपल वे पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखना है, प्लस माइनस में भी मिस्टेक हो जाएगा तो मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करने में गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये हम यहाँ भी सॉल्व कर रहे थे, तो ये देखिए ध्यान से, ये निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब मैक्सिमम शुरू हो गया। अब ये जो वैल्यू है h इज इक्वल टू h/3 जिसे प्रूव करना था, प्रूव तो कर दिया। इस वैल्यू को पुट करें और जो प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 इंटू पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा, ये प्रूफ हो जाता है। बाकी इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और हम मान करके चले कि ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6
और टेक्स्ट बुक फर्स्ट यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टेक्स्ट बुक सेकंड इंटीग्रल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।